क्या ऐसे लोग आपको भी बार बार फंसाते हैं और फंसा चुके हैं? लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई और ये एक्टिंग करते रहते हैं। जी हाँ, ये सच है और ये सच ही नहीं, कड़वा सच है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैंने पीछे आप लोगों को तफसीलन वीडियोस दी और हमने जो अभी पीछे मुकम्मल की वो थी गैस लाइटिंग के बारे में, जिसके लिए मैंने आपको प्रॉपर A to Z बताया कि व्हाट इज़ गैस लाइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन टैक्टिक्स या कॉमन फ्रेजेस वो क्या बोलते हैं, या एग्जांपल्स दी आपको उसके बारे में, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमने अच्छी तरह उन पर बात की और अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके उसको देखिए और आप उससे अवेयर भी हों और लोगों को बताएं भी ये गलत है, कैसे रोकना है, मैंने ये भी बताया हुआ एक्चुअली। ओके, सो हमने इसके बाद से बहुत बात की। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई मैनिपुलेशन टेक्निक लेके आई हूँ जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगी कि वो है क्या, वो कैसे काम करती है, वो लोग कैसे करते हैं और कितनी ख़तरनाक है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मैनिपुलेशन तो होती ही गलत है, जिसके यानी कि मैंने मैनिपुलेशन के बाद से वीडियो भी बनाई थी, व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। मैंने उसके अंदर अच्छी तरह बताया था कि क्या होती है मैनिपुलेशन और एक वीडियो बनाई थी कि इस्लाम क्या कहते हैं मैनिपुलेशन के बारे में, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सो मैंने देखा जाए मैनिपुलेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो लेकिन बहुत से लोग करते हैं, तो इसलिए हमें से अवेयर होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि दैट्स रॉन्ग। और पहले तो हमें खुद रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज करना है ना कि हो क्या रहा है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। आज हम जिस मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लोग खेलते हैं, जो लोग करते हैं, इट्स प्लेइंग विक्टिम कार्ड। जी हाँ, हम या लोग जो हैं वो विक्टिम बन के लोगों के सामने आते हैं और सारी सिचुएशन को जीत लेते हैं। जी हाँ, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई शख्स जिसका पूरा कसूर हो वो ब्लेम शिफ्ट कर दे किसी और के ऊपर और सबके सामने ऐसे बन के आ जाए कि मेरी क्या गलती थी, सारा तो मेरे साथ हुआ है, यानी विक्टिम प्ले करे कि मैं गलत कर रही हूँ, नहीं मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। यानी कि सच्चाई से दूर भागना और झूठापन को या झूठ को जो है अपना लेना और वो बन के सामने आ जाना। जी हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सही लोगों को, बेकसूर लोगों को जो है फंसा सकती है और बहुत से लोगों को फंसा चुकी है एक्चुअली। जी हाँ, बहुत से लोगों को फंसा चुकी है और ऐसे ही ये बड़े बड़े लेवल्स पे भी गेम होती हैं और छोटे लेवल्स पे भी गेम होती हैं। तो इसीलिए हमें से बच के रहना है। और प्लेइंग ए विक्टिम स्पेशली जो है कहना फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, किसी के भले में भी नहीं है। सो होता क्या इसके अंदर, जो शख्स होता है ना उससे विक्टिम कार्ड प्ले करने का बहुत शौक होता है, या फिर अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया है तो ब्लेम शिफ्टिंग कर देना, ठीक है, कि मैंने ये नहीं किया और अपने आप को विक्टिम बना लेना कि मैं बहुत मेरे साथ बुरा हुआ है लेकिन आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत है, मैं तो पहले ही ऐसे तो ऐसे तो ऐसे, है ना। बार बार विक्टिम प्ले करना कि सारे तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने तो क्या किया, मैं तो दूध की ढोली, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी ज़िंदगी में आती हैं। प्लेइंग अ विक्टिम वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हो सकता है या फिर लोग तो ओवरऑल भी इसको खेलते हैं। ओके, कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपसे जो है आप जो है खड़ी थी और आपके साथ एक और लेडी या एक लड़की आप कहने आपके साथ खड़ी थी और उस लड़की से जो है ग्लास टूट गया और वो था आपकी मम्मा का जो है बिल्कुल नया कहने सेट था जिसके अंदर से ग्लास टूटा। आपकी मम्मा आई और आपकी मम्मा ने डांटना शुरू किया कि ये क्या किया, मेरा बिल्कुल नया सेट मेरा नया ग्लास सेट था और तुमने ये तोड़ दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो वैसे। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और आगे से जिसने तोड़ा था वो कहे नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये तो इसने तोड़ा है। ब्लेम शिफ्टिंग, क्या ब्लेम शिफ्टिंग, इल्ज़ाम लगाना, गलत झूठ हो गया और इल्ज़ाम लगाना दूसरों के ऊपर कि नहीं मैंने नहीं किया, तो सारे मुझे गलत समझते हैं। पिछली दफ़ा भी इसने ही उल्टे काम किए थे, इसने ही वो सारी चीज़ें की थी और सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ गया था। मैं क्या क्या सहूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। मैं सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मेरी तरफ आती हैं, जब ये हुआ था तो ऐसा हो गया था, जब ये हुआ था तो ऐसा हो गया था। आप लोगों को मैं तो कभी नज़र ही नहीं आती ना, मैं तो प्रॉब्लम्स किसी को नज़र ही नहीं आते। या फिर और विक्टिम कार्ड प्ले करना एक और तरीका होता है, जैसे लोगों का ये विक्टिम बन के आने का ये तरीका होता है, आप सही कह रही हैं, सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मैं क्या सोच रही थी उस वक्त, क्या हो गया है मुझे, विक्टिम प्ले करना कि लोग तरस खाएं इसके ऊपर। ऑब्वियसली जब आप किसी को थोड़ा सा डांटो और आगे से होकर आप सही कह रहे हैं ये मेरी गलती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसी बातें करना शुरू कर दे
तो आपको उसके ऊपर तरस ही आता है और ऑब्वियसली वो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रहा होता है, असल में तो होता नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। ये एक एक्चुअली ह्यूमन की एक अच्छी थिंग है, एक अच्छी चीज़ है कि वो दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं और वो जो है ऑब्जर्व करके देख सकते हैं और उनके दिल में रहम है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। लेकिन जब लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, तो बहुत दुख भी होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि इन गलत चीज़ों को रोकना हमने है, ठीक है। हम रोकेंगे तभी हम बचेंगे। ओके, सो प्लेइंग अ विक्टिम, यानी कि अगर ग्लास टूटा उस लड़की से और वो एक तो ब्लेम शिफ्टिंग आप पे कर रही है, ऊपर से वो कहे कि नहीं मेरी गलती है, मैं ही ऐसी हूँ, मुझे हाथ ध्यान से रखना चाहिए था, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ मैं फेल हो गई थी ना, या मेरे पेपर्स नहीं अच्छे शायद थे ना, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, या फिर सारी गलती मेरी होती है हमेशा, कोई मुझे तो समझ नहीं पाता ना इस घर में, सारे उसकी तरफदारी करेंगे कि वो ऐसी वो वैसी, लेकिन कभी किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। बार बार सिचुएशन के ऊपर विक्टिम प्ले करना, अटेंशन लेना, लोगों की बार बार अटेंशन ले लेना, उनका तरस ले लेना, ठीक है, और ऊपर से सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना, ऊपर से आपके ऊपर से इल्ज़ाम भी हट गया कि नहीं इसने कैसे कर सकती है यार, बेचारी देखो कितनी रो रही है, कितना बुरा लग रहा है, वो अपने सर पे साल इल्ज़ाम ले रही है, कितनी अच्छी है, ये कैसे कर सकती है काम, ये चीज़ें फिर उनको सिंपैथी भी मिलती है लोगों की, और उनके ऊपर से इल्ज़ाम भी हट जाता है, लोग अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, और दूसरा बंदा जो कि शायद बेकसूर हो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी चला जाता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर। लेकिन लोगों को विक्टिम प्ले करने का बहुत शौक है, अटेंशन लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए, गिफ्ट्स लेने के लिए, और सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, और ये मैनिपुलेशन टेक्निक है सरासर। क्यों? झूठ आ गया इसके अंदर, ठीक है। झूठ, एक मोमिन, एक असल मुसलमान झूठ बोलता ही नहीं है। जी हाँ, जैसे कुरान पाक के अंदर, और आप ये सब कुछ हदीस से मुबारक के अंदर जो है देख सकते हैं कि एक मोमिन तो कभी नहीं करता ना ये काम। तो जो विक्टिम प्ले कर रहा है, आप बेहतर जान सकते हैं वो कौन है, ठीक है। तो यानी कि मैनिपुलेशन हो गई है डायरेक्ट, विक्टिम प्ले करना और लोगों की एम्पैथी सिंपैथी लेना, और बाद में जो है फिर जो है लोगों को भी धोखा दे रहे हो। ऑब्वियसली आप ये तो नहीं है ना कि आपने सिचुएशन को ऐसे किया और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, आप लोगों को भी धोखा दे रहे हो अपने झूठे आंसुओं से, या अपनी झूठी बातों से, या विक्टिम प्ले करके आप लोगों को भी धोखा दे रहे हो, और धोखा आ गया, और फिर आप तो जानती हैं कि अल्लाह ताला ने धोखे को कितना नापसंद फरमाया है, ठीक है। धोखा आ गया, झूठ बोलना आ गया, और ये ओवरऑल बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और सोचिए अगर आपकी वजह से एक बेकसूर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो इसकी सज़ा क्या होगी, अल्लाह माफ़ करे। तो इसीलिए इस चीज़ से बच के रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाएं। एक्चुअली 7 साल तक बच्चों की मेन पेरेंटिंग होती है, वो इस दुनिया में आता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लाइक अ कंप्यूटर जिसके अंदर हम बाद में सॉफ्टवेयर्स करते हैं। तो वो जिस दुनिया को देख रहा है, परख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चीज़। और जब उसके दौरानिए में ही वो अपने पेरेंट्स को देख ले कि विक्टिम प्ले कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ होता नहीं है, या धोखा दिया, इसमें तो कुछ होता नहीं है, और जब ये डेवलपमेंट उनके अंदर आ गई, उन्होंने देख लिया, तो आप उनको नहीं रोक सकते एक सर्टेन एज के बाद। मतलब कि वो तो फिर तो बहुत मेहनत से हो सकता है, बट अगर आपके बच्चे ने आपको देख लिया ये करते हुए, तो वो तो ये समझेंगे कि मम्मा पापा ने किया था, तो इट्स ओके, इसमें क्या बुरी बात है। और जब अगर उनकी ये गलत पेरेंटिंग होगी तो उन्हें बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के अंदर तो ये लाएं ही कैले चेंज के, उन्हें बताएं कि नहीं करना, अपने अंदर पहले चेंज लेके आए, ठीक है, ताकि आपके बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो। जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे फादर ने आज तक मुझे कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी गलत बयानी ना करना, जो कि हमारी कोर वैल्यू से के अंदर से है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फादर को एक दफ़ा भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़िंदगी भी आसान रही। तो इसीलिए बजाय कि आप सबसे पहले दूसरों को डांटें, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, अपने अंदर चेंज लेके आए। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं भी आपको कह रही हूँ, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से नहीं करती, अल्लाह ताला ने मुझे बचा के रखा हुआ है, बल्कि मैं तो अवेयरनेस दे रही हूँ लोगों को। इतने कोचिंग काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं,
लोग आते हैं कोचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, और उनके लिए इतने इश्यूज़ निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये चीज़ें फैमिलीज़ के अंदर, दोस्तों के अंदर, हर चीज़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जब ये पाई जाती तो ऑब्वियसली जो रिश्ते होते हैं वो टूटते हैं और उनके अंदर ख़राबियाँ आती हैं और ये बहुत सी ज़िंदगियाँ बिगाड़ सकते हैं। कुछ लोग ये जो है कि पर्पसली करते हैं कि हमने इनका रिश्ता ख़राब करना है, अल्लाह माफ़ करे, इसलिए मैं ये करूँगी। कुछ लोग कन्फ्रंटेशन की वजह से जो है क्या वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, इसीलिए फिर वो क्या कहते हैं, वो प्लेइंग यानी विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप जितना भी इसके अंदर से सेंस निकालें, जितनी भी क्रक्स में हम बात कर लें, जितना भी हम इसको अंदर ले जाएं, बात इतनी ही निकलती है कि इट्स टोटली रॉन्ग भी नहीं, बल्कि मैं तो इसे इलीगल कहूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के ऊपर बुरा ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ किया है तो प्लीज़ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और हो सके तो उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिसके साथ आपने किया है, क्योंकि इससे आपकी ही नहीं सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी अज़ाब बनती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह।